नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडीपीडिया में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हाल ही में बीएससीबी ने मैट्रिक का रिजल्ट घोषित कर दिया है और एक खुशखबरी है कि मैंने भी इस साल मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था और इस साल मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम में 91.4% मार्क्स यानी 457 अंक लाकर सिवान डिस्ट्रिक्ट टॉप में अपना रैंक बनाया हुआ हूँ। एक्सेप्ट इट, आज हम इस वीडियो को लेकर आए हुए हैं जिसमें हम प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो में मैं प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का नोट्स आपको दूंगा और ये प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं मैं और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी दे रखी है, वहाँ से जाके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। और पार्ट 1 में हमने प्रकाश के गुण, किरण, किरण पुंज, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थों के प्रकार एवं उत्सर्जन के आधार पर पदार्थों के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। लेकिन इस वीडियो में हम सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। एक्सेप्ट इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानना है। चलिए देख लेते हैं आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकीली सतह से टकराकर पुनः अपने पहले वाले माध्यम में लौट जाती है तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जब प्रकाश की किरण, ये देखिए प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आ रही है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती हुई किसी चमकीली सतह, ये जो है चमकीली सतह है, इससे टकराकर पुनः अपने पहले वाले माध्यम में लौट जाती है तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी इधर से किरण आया और पुनः अपने पहले वाले माध्यम में, जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में लौट गया, तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। देखिए, परावर्तन के प्रकार, अब हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला प्रकार होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन और इसका दूसरा प्रकार है अनियमित परावर्तन यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन। देखिए, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती हैं, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती हैं तो वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। तो ऐसे ही परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी हमने एक बात समझा कि नियमित परावर्तन जो होता है वो चिकनी और चमकीली सतह पर होता है। देखिए, ये एक चिकनी सतह है और जब इस सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, जब इस सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाएंगे। यानी प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है उसे पालन करते हुए परावर्तित हो जाएंगे, तो इसी घटना को हम नियमित परावर्तन कहेंगे। यानी नियमित परावर्तन जो होता है वो चिकनी या चमकीली सतह पर होता है। अब हमें अनियमित परावर्तन के बारे में जानना है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी अनियमित परावर्तन के बारे में जानना है। देखिए, जब प्रकाश की किरणें रूखड़ी एवं खुरदरी सतह पर पड़ती हैं तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती हैं, तो ऐसे ही घटना को अनियमित परावर्तन कहते हैं। यानी अनियमित परावर्तन जो होता है वो रूखड़ी एवं खुरदरी सतहों पर होता है। जैसे यहाँ पे आप चित्र से देख सकते हैं, ये रूखड़ी एवं खुरदरी सतह है, इससे जो परावर्तन होगा, इस पे जब किरणें पड़ेंगी तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाएंगी, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम को काटती हुई परावर्तित हो जाएंगी, तो इस घटना को हम अनियमित परावर्तन कहेंगे। यानी हमने जाना कि चिकनी सतह पर जो परावर्तन होगा, चिकनी सतह पर जो परावर्तन होगा वो नियमित परावर्तन होगा और रूखड़ी एवं खुरदरी सतह पर जो परावर्तन होगा वो अनियमित परावर्तन होगा। यहाँ पे देखिए, आप एक चित्र को देख पा रहे होंगे, ये चित्र देख सकते हैं आप। इस चित्र में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, और यहाँ पे आई है और यहाँ पे आर है। तो इन सब के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। आप चाहें तो नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं, मैं इसका परिभाषा बता दूंगा, मैंने लिखा नहीं है परिभाषा, मैं यहाँ पे बता दूंगा, आप चाहें तो नोटबुक में अपना नोट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें आपतित किरण के बारे में बात करना है। आपतित किरण, तो चलिए मैं बता देता हूँ कि आखिर आपतित किरण होता क्या है। देखिए, आपतित किरण यानी वह किरण जो दर्पण के सतह पर, ये दर्पण का सतह है, वह किरण जो दर्पण के सतह पर लंब हो,
पड़ता है, यानी देखिए वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ता है, यानी दर्पण के सतह पर आपतित किरण उधर से आकर पड़ रही है, तो ये है आपतित किरण। अब हम मीन्स हम कह सकते हैं कि वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ता है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। ओके, चलिए परावर्तित किरण के बारे में बात करते हैं। देखिए वह किरण, परावर्तित किरण का परिभाषा आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। वह किरण जो दर्पण के सतह से टकराकर पुनः अपने पहले वाले माध्यम में लौट जाता है, वह किरण दर्पण के सतह पर टकराया और पुनः अपने पहले वाले माध्यम में लौट जाता है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब हमें आपतन बिंदु, वो जो है आपतन बिंदु है, इसके बारे में बात करनी है। तो आपतन बिंदु का आप परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि दर्पण के सतह पर पड़ने वाली वह आपतन बिंदु, देखिए वह बिंदु दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु, चित्र से आप समझ सकते हैं परिभाषा। दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु, आपतन बिंदु का परिभाषा, दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरणें पड़ती हैं, यहीं पे आपतित किरणें पड़ रही हैं, वो बिंदु पर ही आपतित किरणें पड़ रही हैं, तो इसलिए इसे ही हम आपतन बिंदु कहेंगे। यानी दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरणें पड़ती हैं उसे ही हम आपतित बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ओके, अब हमें अभिलंब के बारे में जानना है और हम जानेंगे कि अभिलंब क्या होता है। देखिए अभिलंब का परिभाषा देख सकते हैं आप, वह सीधी रेखा, देखिए यहाँ पे ये एक सीधी रेखा है, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होता है। देखिए यहाँ पे लंब है और इसके साथ ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होता है अभिलंब कहलाता है। यानी चित्र के माध्यम से आप सभी का परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखिए आई लिखा हुआ है और ये कोण का चिन्ह पहचान है, यानी कोण आई। तो कोण आई को हम आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। कोण आई जो होता है वो आपतन कोण होता है, याद कर लीजिए। कोण आई जो होता है वो आपतन कोण होता है और आपतन कोण को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाता है उसे हम आपतन कोण यानी आई कहते हैं। और जो आर है ये है परावर्तन कोण। तो इसका परिभाषा हम इसी प्रकार दे सकते हैं कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाता है उसे ही हम परावर्तन कोण कहते हैं, यानी आर कहते हैं। तो इस प्रकार इस चित्र में जितने भी चीज़ों को दर्शाया गया है उसके बारे में हमने जान लिया और इस चित्र का आगे काफ़ी जगह पे उपयोग होगा, इसलिए इस जिसका मैंने परिभाषा बताया उसे आप नोटबुक में अपने नोट कर लीजिए और इस चित्र को भी अपने दिमाग में याद कर लीजिए। चलिए अब हम प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानते हैं। हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जान लिया। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ जो शब्दावली थी, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, इनके बारे में भी जान लिया। अब हमें प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानना है। तो मैं बता दूं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए पहले नियम को हम देखते हैं। देखिए पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब होता है वो एक ही तल में होता है। चित्र में आपने देखा कि जो ये आपतित किरण होती है, ये परावर्तित किरण होती है और ये अभिलंब तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। ऊपर के चित्र में मैंने आपको बता भी दिया। इसका दूसरा आप नियम देख सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मैंने आपको बताया कि आई से आपतन कोण को सूचित किया जाता है और आर से परावर्तन कोण को सूचित किया जाता है। तो यानी प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है कि जो आई होता है वो आर के बराबर होता है, यानी कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। इस प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हमें प्रतिबिंब के बारे में बात करना है। प्रतिबिंब यानी इमेज के बारे में। देखिए किसी बिंदु बस्ती से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस दूसरी बिंदु पर संसरित होती है या उस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें जब किसी परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर संसरित होती है यानी इकट्ठा होती है या किसी बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है यानी किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है तो उसे ही हम इमेज कहते हैं। इमेज यानी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज और काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वहीं काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। इसे भी आप याद कर लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब
जब किरणें वास्तविक रूप से कटान करेंगी तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जहाँ किरणें काल्पनिक रूप से कटान करेंगी तो वहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अब चलिए एक और चीज़ के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं, वास्तविक और आभासी। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ये भी आप याद कीजिए। तो अब हम वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर के बारे में जानेंगे, जो आपके एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न में यानी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। देखिए, इसका पहला अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, जो मैंने ऊपर बताया, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक और आभासी दोनों एक ही होता है। दूसरा इसका दिल ले सकते हैं आप कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। दूसरा अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और कौन सा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। यानी ऐसे वीडियो देखने के बाद से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, थर्ड अंतर है इसका कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका फोर्थ अंतर आप देख लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो इस वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ शब्दावली और साथ ही साथ प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन किए। नेक्स्ट वीडियो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित यानी जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसलिए यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ यदि आप ऐसा ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।